हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट क्लासेस। आज हम आप लोगों के साथ सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जीन पियाजे का है। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया की भी बात करते हैं। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनकी शिष्या कैरोल ग्रीगन ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पियाजे ने बेसिकली 4 स्टेजेस दिए थे, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें से इनकी सेकेंड स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचार के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो इसको आत्मसातीकरण या समावेशन कहते हैं। बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से। बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो जीन पियाजे ने। इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट या नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा भी दी है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है तो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो फिलिप बर्नर ने। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो जेपी गिलफोर्ड ने। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा और अंधा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, जैसे कि टर्मन ने 140 से अधिक बुद्धि उपलब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक माना है। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। समान बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? तो सामान्य बुद्धि के बालक का IQ 90 से 110 के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कारों या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? तो सृजनशील बालकों का IQ 120 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित बालक किसे कहते हैं? तो वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए हैं। जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चे, मजदूर का बच्चा, जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। बाल अपराधी बालक होते हैं। तो बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। बाल अपराधी बालकों के प्रकार बताइए। तो चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक आदि। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे पावलोव ने दिया था। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है, तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अन्वेषण या खोज विधि का पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो बर्नर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीवन विधि पर बल देता है तो कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे। इनका नाम कोहलर था और इन्होंने एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग भी किया था जिसका नाम सुल्तान था। गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ संपूर्ण या समग्र रूप से। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत गुथरी ने दिया था।
स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्व सिद्धांत का जनक कार्ल रोजर्स को माना जाता है। आवश्यकता का पद सोपन सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने, जिन्होंने ह्यूमन नीड्स के बारे में भी बताया। कार्ल रोजर्स किस विचारधारा के समर्थक थे? तो मानवतावादी के। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी। खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि का संबंध किससे है? तो भूतकाल से। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? वर्तमान काल से। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन है? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि होती है, जिसके प्रतिपादक विलियम किलपेट्रिक हैं। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, जो कि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर जोर देते हैं, इनके योग्य शिष्य किलपेट्रिक हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मैरिसन। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने की संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की बुद्धि को भाषाई बुद्धि कहते हैं। बिने साइमन परीक्षण किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रयोग किया था? तो बिने साइमन ने। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन क्रो एंड क्रो का है। मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बिने साइमन ने। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन ने। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो 3। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये किसने कहा है? तो ये कथन कार्ल सैनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जर्सील्ड का है। सो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।